हाय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ लीना और 222। आज का एंजेलिक मैसेज है, एंजेलिक गाइडेंस है कि आपको अगर बहुत ड्रेन फील हो रहा है, बहुत लो एनर्जी फील हो रही है, आपको लग रहा है कि किसी भी चीज़ को करने में मुझे बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है या फिर अपने आप को बहुत मोटिवेट करना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग हम किस तरह से ले सकते हैं, हीलिंग किन किन सोर्स के थ्रू मिल सकती है और हीलिंग होता क्या है, आज की एंजेलिक गाइडेंस उस पर रहेगी। हीलिंग मतलब होता है कि जब भी हम ड्रेन फील करते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं, हमें लगता है कि जैसे हमारी बैटरी डाउन हो गई है, तो हमें रिचार्ज की ज़रूरत होती है। जैसे बॉडी थकती है वैसे माइंड भी थकता है और हमारी सोल को भी हीलिंग की फीड की ज़रूरत होती है। हीलिंग मिलने से हम फिर से काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं, फिर से अपने सारे जो भी हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के काम हैं वो अच्छे से कर पाते हैं। हमारी मेंटल स्टेट भी बहुत अच्छी रहती है और सबसे बड़ा रोल मेंटल स्टेट का ही रहता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेंटल स्टेट अच्छी रहेगी तो बॉडी भी आगे वर्क करती रहेगी। तो हीलिंग माइंड एंड बॉडी एंड सोल को कैसे मिल सकती है, हीलिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे लिए एंजल्स ने, हमारे लिए इस प्रकृति ने, इस नेचर ने खजाना खोल कर रखा हुआ है हीलिंग का। जो हमारी बॉडी है वो पंच तत्वों से बनी हुई है और उन्हीं पंच तत्वों से हम अपनी जब बॉडी और माइंड और सोल को दूर कर लेते हैं तो हम बीमार पड़ते जाते हैं मेंटली एंड फिज़िकली, और फिर हमें बहुत अच्छे से इस लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर पाते। हमारा इंटरेस्ट लूज़ होता जाता है लाइफ को जीने में और बिल्कुल मोटिवेशन ख़त्म होता जाता है, लाइफ में बहुत पिछड़ते जाते हैं। तो जब भी फील हो जैसे हम अपनी मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी तरह से हमें अपने आप को भी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो हमें अब इंटेंशनली करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने आप को एक कमरे में, एक घर में, एक लिमिटेड जगहों पर अपने आप को लिमिट कर लिया है और वहाँ पर कोई भी सोर्स जो हमें हील कर पाए वो पहुँच नहीं पाता है। सबसे बड़ा खजाना जो है अपने आप को हील करने का वो नेचर है। बहुत सारी मैं सोर्स आपको बताऊंगी, कोई भी जो आपको सूट हो, आपको जो पसंद हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसके थ्रू हीलिंग लेकर हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो हमें हीलिंग लेनी चाहिए। पंच तत्व जैसे पानी, अगर हम पानी के आसपास रहते हैं, कोई इस तरह का सोर्स है, कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं, या आप झरना देख सकते हैं, या फिर आप लैंड एरिया पर रहते हैं तो रेन, अगर बारिश होती है तो बारिश में ज़रूर नहाएं। या फिर आजकल आर्टिफिशियल छोटे छोटे पीसेस, डेकोरेटिव पीसेस मिलते हैं जिसमें बुद्धा बन। इसके अलावा आप शांति से 5-10 मिनट बैठ जाएं और ओम 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 का जाप भी कर सकते हैं। अगर मन भटक रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, शांति से पीसफुली माइंड नहीं ठहर पा रहा है, तो ओम 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 का जाप करें और 5-10 मिनट्स अपनी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट करके सॉफ्टली बैठें और ओम का जाप करें। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत एनर्जाइज फील होगा, आपकी बहुत अच्छे से हीलिंग होगी। इसके अलावा आप अगर नहीं बैठ सकते हैं, आपको इनमें से कोई भी एक्टिविटी किसी टाइम सूट नहीं कर रही है, तो आप आराम से रिलैक्स्ड पोस्चर में लेट जाएं और कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने मोबाइल पर, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप डालें। पॉजिटिव एफर्मेशंस सुनते सुनते आप 5-10 मिनट लेटे रहें। आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स होगी, माइंड बहुत रिलैक्स होगा, आपको बहुत बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। तो इसके अलावा अपनी हीलिंग के लिए हम पानी में भी नहाते वक्त पानी में हम नमक डाल सकते हैं थोड़ा सा, जो सर पे नहीं डालें उस पानी को, बॉडी के लिए, और उससे भी आपकी
जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाती है। तो इतने सारे सोर्स हैं हमें अपने आप को हीलिंग देने के लिए। इसके अलावा आप म्यूज़िक थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। आप रिलैक्सेशन म्यूज़िक करके डालें अपने फ़ोन में, रिलैक्सेशन म्यूज़िक या नेचर म्यूज़िक, उसको सुनते सुनते भी आप 10 मिनट के लिए लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं। उससे भी बहुत हीलिंग मिलती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि किसी की आवाज़ से या किसी से बातें करने से, अपनी मदर से बातें करने से या बच्चों से बातें करने से हमें बहुत हीलिंग अच्छा फ़ील होता है। हम काफ़ी एंथुसियास्टिक हील्ड फ़ील करते हैं। उसी तरह से आप एनिमल्स के साथ खेल सकते हैं या बच्चों के साथ, इनसे भी हमें हीलिंग मिलती है। तो ये सभी सोर्स हमें हीलिंग देने के लिए हीलिंग थेरेपी होती है ये सब हमारी। और हमें अपने आप को ज़रूर रोज़ हील करना चाहिए 5-10 मिनट, जिससे कि हम वापस से अपनी एनर्जी रिचार्ज कर सकें। तो एंजेलिक मैसेज आज का था कि अपने आप को हीलिंग, अपने लिए ज़रूर सोचना है, अपने आप को हीलिंग देने के लिए ज़रूर सोचना है, अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालना है, क्योंकि इससे हमारी सोल फीड होती है, हमारे माइंड बॉडी रिलैक्स होता है और एनर्जाइज होता है। तो आज के एंजेलिक मैसेज हीलिंग आप तक अच्छे से पहुंचा होगा आई होप, और आप इसको फॉलो भी करेंगे। सो नेक्स्ट एंजल मैसेज के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। बुद्धा की जो स्टैचूज़ आती हैं उसमें जो पानी का झरना दिया होता है, इस तरह के डेकोरेटिव पीसेस आते हैं आजकल बहुत। बहता हुआ पानी देखना, झरना देखना, इन छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस में इसको थोड़ी देर के लिए आप 10 मिनट के लिए चलाकर और इस तरह के स्टैचूज़ आप घर में रख सकते हैं और उससे आपको वाटर थेरेपी मिलती है। वो भी अगर घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो इस तरह भी हम हीलिंग ले सकते हैं। और साल्ट बाथ लीजिए, यानी अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए और उससे नहाइए। उससे बहुत नेगेटिव एनर्जी जो है रिलीज़ हो जाएगी, आपको बहुत लाइट फील होगा। इसी तरह से एक टब लीजिए, उसमें बहुत सारा सॉल्ट डालिए, नमक, और पानी डालिए। पानी थोड़ा सा ल्यूक वार्म होना चाहिए, हल्का सा, और उसमें 5-10 मिनट्स के लिए अगर आपको पैर डालकर, फीट डालकर बैठ जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ड्रेन हैं या फिर एनर्जी नहीं है या फिर थॉट्स बंद नहीं हो रहे हैं और थकावट, टायर्डनेस बहुत लग रही है, तो आप इस तरह से 5-10 मिनट्स वाटर टब में पैर डाल के, फीट डाल के बैठिए और देन उस पानी को जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी वो रिलीज़ हो जाएगी उस पानी में, तो उसको आप फ्लश आउट कीजिए। आपने ऐसे ही कहीं पर नहीं फैला देना है, उस पानी को डालना है, फर्श पर नहीं डालना है, उसको फ्लश आउट कीजिए। इसी तरह से ये हुई पानी वाटर थेरेपीज़ जो हमें हीलिंग देंगी। और सन थेरेपी, यानी कि जो सन एनर्जी होती है, जिससे हम सभी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो हमें बहुत एनर्जाइज करती है, उसके लिए हमें नेचर वॉक करनी पड़ेगी, हल्की मॉर्निंग की धूप लेनी पड़ेगी। और इसी तरह से हम अगर घर में हैं तो घर में हम फ्रेगरेंटेड कैंडल्स जला सकते हैं, जो हमें बहुत पॉजिटिविटी देगा और फ्रेगरेंस से हमें सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। फ्रेगरेंस से हमारा मन बहुत अच्छा होगा। लेवेंडर यूज़ कर सकते हैं, रोज़। इसके अलावा जो भी फ्रेगरेंस आपको पसंद है वो आप उस तरह की कैंडल्स आप जलाइए 5-10 मिनट के लिए, शांति से बैठ जाइए। और उसी तरह से हम कपूर जला सकते हैं, कपूर बर्नर में। वो एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छा कर देता है। कपूर तो पूजा में भी यूज़ किया जाता है, बहुत ही प्योर कर देगा एनर्जी को आपकी और आपके आसपास के जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसकी। और हमें हीलिंग के लिए
हम नेचर वॉक कर सकते हैं, नेचर में ज़रूर निकल के जाना चाहिए, खुले आसमान के नीचे, फ्रेश हवा में। जो ये नेचर का एनवायरनमेंट है ये हमें घर में बैठ के नहीं मिल सकता। घर में हमें सिर्फ लोगों की एनर्जी की वाइब्रेशंस मिल सकती हैं जो उस घर के अंदर ही घूमती रहती हैं, लोगों के जो अंदर की थॉट्स चलते हैं, जो बातें चलती हैं, जितनी भी नेगेटिव है वो वाइब्रेशंस ही मिलती हैं, उससे हमें कभी हीलिंग नहीं मिल सकती। हीलिंग हमें नेचर में जाके ही मिलेगी। तो नेचर में आप घास पर चलिए, नंगे पैर घास पर चलिए 5-10 मिनट के लिए, बहुत अच्छी हीलिंग होती है, हमारी रूट चक्रा की हीलिंग होती है। हम 10 मिनट के लिए ज़मीन पर बैठ भी सकते हैं मिट्टी में। अगर बैठ नहीं सकते तो आप बेंच पर बैठ जाइए थोड़ी देर शूज़ रिमूव करके, उससे बहुत हीलिंग मिलेगी। अदरवाइज़ किसी पेड़ को थोड़ी देर के लिए, प्लांट को पकड़ लीजिए, उसको टच कीजिए, उसको उसके लीव को फ़ील कीजिए। 10 मिनट के लिए केवल नेचर को देखिए, प्लांट्स को देखिए, फ्लावर्स को देखिए, स्काई को देखिए, और वहाँ पर जो भी क्रीचर्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एंट्स हैं, स्क्विरल्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखिए। और हमें एनिमल्स को, एंट्स को, बर्ड्स को, स्क्विरल्स को, काउज़ को, कैट्स को फीड भी करना चाहिए। उनको फीड करने से हमें बहुत सुकून की फीलिंग आती है, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती है, जिससे हम हील्ड होते हैं, हम बहुत लाइट फील करते हैं, हमारा मन बहुत चार्ज अप, बहुत अच्छा फील करता है। इसके अलावा हमें घर में भी प्लांट्स लगाने चाहिए, इंडोर प्लांट्स। अदरवाइज़ बालकनी है तो उसमें कुछ प्लांट्स लगाना चाहिए जिससे कि हम उन्हें डेली वाटरिंग कर सकें, उनको टच कर सकें, उनको नेचर में थोड़ी देर हमें टाइम बिताना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें नेचर की हील करती हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को हमेशा एनर्जाइज, चार्ज अप, हील्ड रख सकते हैं, थोड़े थोड़े एफ़र्ट्स से। हमें ये थोड़े एफ़र्ट ज़रूर अपने लिए लगाने चाहिए। ये हमारा मी टाइम होता है, क्योंकि जो लाइफ की स्ट्रगल्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन उनसे कोप अप करने के लिए हमें अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर भी रखना पड़ेगा हीलिंग के थ्रू। सो